नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बच्चे लोगों की हाइट क्यों नहीं बढ़ती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और लड़कियों का स्तन जो है कम उम्र में बड़ा बड़ा क्यों हो जाता है और उनकी हाइट क्यों नहीं बढ़ती है, इसके बारे में। और चाय पीने के नुकसान के बारे में जानेंगे कि कितना चाय हम लोग को पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, चाय पीने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे चैनल से सुंदर जानकारी हमेशा मिलता था और मिलेगी हमेशा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास में जाएगा और आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। दोस्तों देखिए, बहुत सभी लोगों को शादी तो हो जाता है, मेडिकल पढ़ाई नहीं करवाते हैं अपने लड़के लड़कियों से कि क्या खाना है, क्या खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारी नहीं होगी और हम लोग जीवन जो है खुशहाल जीवन में समय में जिएंगे हम लोग। तो ये सबसे पढ़ाई करना और करवाना लड़के लड़कियों से ज़रूरी है। इसीलिए बड़े बड़े लोग, कोई कोई ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं कि अपने लड़के को और लड़कियों को 20 बरस तो पढ़ाई करवाते ही हैं, उसके बावजूद कैसे जीवन जीना है 5 बरस तक 10 बरस तक और पढ़ाते हैं, उसके बाद में शादी करते हैं कि उनका जो है ये नहीं कि शादी हो जाए और ये पता ना चले कि लड़का कितना होना चाहिए, लड़की कितना होना चाहिए। जीवन में अच्छी तरह से जीने के लिए बहुत सभी लोग को ज़्यादा लड़का लड़की होने के कारण अभी तक वो कमा रहे हैं और उनकी लड़के लड़कियों की शादी बिल्कुल अच्छे ढंग से अच्छे घर में नहीं हो रही है। इसीलिए हमारे दो अपनाना है, जीवन सुखी आनंदी बनाना है, सरकारी नियमों के पालन जरूर करना है। बहुत लोग कहते हैं कि बच्चे लोग की हाइट नहीं बढ़ रही है और बाद में जब लड़का लड़की जन्म ले लेता है उसके बाद में कुछ भी चीज़ खिलाना शुरू करते हैं कि हमारे बच्चे को हाइट बढ़ जाए, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके बच्चे को जो है हाइट नहीं बढ़ रही है और लड़की को या लड़के को नहीं बढ़ाए तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है जो हम बताएंगे। सबसे गलती लोग करते हैं कि दूध नहीं खिलाते हैं लोग, और जैसे दाल में हम लोग घी डाल करके खाते हैं कि और ज़्यादा फायदा करे शरीर के लिए, ऐसा ही एक चीज़ हम बताएंगे कि जो छुहारे मिलता है, गरी छुहरा, जो हम लोग दूध में डाल करके खीर बना करके खाते हैं या सेवई में डाल करके खाते हैं, छुहारे होता है। तो उस छुहारे को जब किसी भी औरत को गर्भ रह जाए तो काला वाला नहीं, एक भूरा कलर वाला होता है जो गुड़ के रंग के होता है, उसको आपको जो है एक छुहारे और आधा केजी दूध उस औरत को देना है। वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो लंबा होगा, उनकी हाइट बढ़ेगी और उनके दिमाग तेज होगा। कभी भी गाय के दूध ही खिलाना है, वाइट कलर की यानी उजला गाय की। बहुत सभी लोग काला गाय लेकर के आते हैं, लड़के लड़कियाँ काला पड़ जाता है, कहते हैं कि कैसे हो गया, ऐसा ही हो जाता है। भैंस का दूध तो जीवन में नहीं देना है, नहीं तो उनको जो है बुद्धिहीन हो जाती है। बहुत सभी लोगों को आप देखे भी होंगे कि बुद्धिहीन क्यों हो जाती है, इसके कारण ही होती है। अगर बुद्धिजीवी बनाना है, देश को सुंदर बनाना है तो देसी गाय कहीं से भी खरीद करके अपने गांव में रखना चाहिए कि अपना गांव सुंदर हो। जब उनका दूध हम लोग खाएंगे तो देश की विकास होगी, गांव की विकास होगी। तो ये ध्यान देना चाहिए। गाय के दूध खाने से बहुत ही अच्छा रहता है, देसी गाय के, जिसके पीठ पर तिल हो। देसी कोई भी गाय होती है या कोई भी रंग का अगर लाल भी है गाय, उसका तिल हो तो वही खरीदिएगा, वही ओरिजिनल है। आप कहीं से खरीद करके अपने गांव में लाइएगा तभी 1 से 2 होगा बच्चा उसका गाय के, तो जैसे फैलेगा अपना गांव में वैसे वैसे गाय। अब कम दाम में खरीदेंगे आप खराब गाय, तो एक लेकर के आए और एक बच्चा दे दिया, 2 बच्चा दे दिया, तो खराब 2-3 फैल गया। वैसे तो अपना गांव के नुकसान होता है। तो ये काम करना है, कहीं से अच्छे अच्छे चीज़ लेकर के आना चाहिए गाय के
भैंसा को 10 रुपया टाइट मिले, लेकिन अच्छे के चक्कर में रहना चाहिए कि देश गांव मोहल्ला अच्छा बने। जंगली गाय ढकुसली फकुसली नहीं लेकर के आना चाहिए कि देश बर्बाद हो जाए। इसीलिए लड़के लड़कियां हम लोग के पढ़ते हैं स्कूल में, तो जो लोग अच्छा शिक्षा रहता है उन्हीं लोगों को जो है किसी चीज़ में भर्ती होती है। जो अच्छा शिक्षा जिनके पास में नहीं होती है, जो लोग मेहनत करके नहीं पढ़ते हैं, उनको जो है नहीं सरकार किसी भी चीज़ में भर्ती लेती है, क्योंकि एक लेंगे खराब चीज़, वो खराब ही शिक्षा देने लगेगा, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए पुलिस और दरोगा मिलिट्री लोगों को बनाया गया है कि जो लोग लंबा होते हैं, शरीर से हट्ठा काठा होते हैं, लंबा आदमी कभी भी दौड़ेंगे तो जो नाट आदमी होगा उससे तेज दौड़ते हैं। इसीलिए जो चालाक चूर रहता है वो कभी भी, नाट उनका शरीर है, समझिए कि छोटा है, तो वो चोरी नहीं करने के लिए जाता है। नहीं तो चोरी करके भागेगा वो तुरंत पकड़ा जाएगा। बड़े जिनको 12 टांग होगा, लंबा जो आदमी होगा उससे तेज दौड़ता है। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पुलिस लोगों को, आप लोग देखे भी होंगे, जो जो लंबा आदमी होता है ज़रूरत से ज़्यादा उन्हीं लोगों को पुलिस में भर्ती होता है। कि और लोग दौड़ेंगे 10 डेग तो 5 डेग में पकड़ लेता और गोली भी कर सकता है। उन लोग का छूट रहता है, मिलिट्री लोग को तो और छूट रहता है। तो इन बातों पर ध्यान देना है। अपने लड़के लड़कियों को लंबा बनाना है। नौकरी चाकरी पकड़ाने के लिए पुलिस में, दरोगा में, मिलिट्री में या कोई भी चीज़ में जो पढ़ा लिखा खूब रहते हैं लोग, उनको जो है नाट हो जाते हैं तो टीटी फीटी में लग जाता है, मास्टरी में लग जाता है। ऐसा होता है, किसी किसी विभाग में लग जाता है, ब्लॉक व्लॉक में। तो अपने लड़के लड़कियों को जीवन बनाने के लिए सबसे पहले छुहारे और दूध खिलाना शुरू कर दीजिए। आपके लड़का लड़की लंबा होगा, आपको कोई भी नौकरी चाकरी लगेगा या कहीं कुछ काम भी करेगा तो लंबाई उसकी हाइट रहेगी तो कोई भी काम कर पाएगा। जैसे कि घर बनाना हो या कोई कुछ में भी, तो लंबा रहेगा तो कोई भी काम कर लेगा अपना। ये बात पर ध्यान देना चाहिए। तो छुहारे और दूध, दो चीज़ ज़रूर खिलाना चाहिए बच्चे बच्चियों को लंबा करने के लिए। ये हो गया। बहुत लड़कियों की और लड़कों को भी वो जो छाती है वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है कम उम्र में। वो क्यों होता है? नर्स लोग क्या करती है या डॉक्टर लोग या जो नार काटने के लिए आती है वो नहीं उनको ध्यान में आता है। बहुत सभी लोग तो किसी को जानकारी नहीं होता है। तो जब भी 12 दिन के अंदर हो लड़का लड़की का जन्म, 2-3 दिन का हो जाए, तो उनका छाती का खील गाड़ करके निकालना चाहिए। रोज़ रोज़ कम से कम 4 दिन, ऐसे 4 दिन के अंदर अगर निकल गया 5 दिन के, तो जो है छाती उनका बड़ा नहीं होगा, नहीं तो उनका हाइट ही नहीं बढ़ेगा। लंबा आप सोचेंगे कि हो जाए तो नहीं होगा। और जब लड़का लड़की को जन्म हो जाए तो गर्भवती औरत को आधा केजी तो दूध जीवन में कभी नहीं छोड़ना है। और ज़्यादा खाती है औरत तो और देना चाहिए। अगर औरत को दूध कम हो रहा है तो आपको औरत को दूध देना है, दाल देना है। लड़के को भी गाय के, देसी गाय के दूध पिला सकते हैं। साल भर का हो गया तो छुहारे खिला सकते हैं। उसको बड़ी कूट पीस करके बना दीजिए, औरत को दीजिए छुहारे और दूध। जब उसका दूध पिएगा लड़का लड़की तो उसका हाइट बड़ा होगा। जैसे औरतें होती है कि मीट मछली खा लेती है और पेट लड़के लड़कियों का दुखने लगता है, तो जैसा खाएगी वो औरतें, उसका दूध निकलेगा, वैसा ही वो बच्चे को जो है प्रभाव पड़ जाता है, पेट दुखने लगता है। कभी कभी तो अजवाइन और काला नमक खाया जाता है। वैसा ही जैसे हम लोग खान पान खाएंगे वैसा ही बुद्धि होगी और विकास होगा घर में। इतना बात आप लोग ध्यान में जरूर दीजिएगा। इसीलिए पंडित ब्राह्मण लोग जो होते हैं वो ज़्यादा शाकाहारी भोजन करते हैं। दही दे दीजिए, चिवड़ा दे दीजिए, वो पूरा भर हिस्सा खा लेंगे, और पूरी दे दीजिए। वो 2-3 चीज़ शाकाहारी भोजन करके खाते हैं। उनके लड़के लड़कियाँ दूध की तरह चमकता है और उनकी बुद्धि होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई भी भाषा बोल सकते हैं। इसीलिए संस्कृत पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ने वाले लोग कभी भी सिंगर बन सकते हैं या कोई भी भाषा बोल सकते हैं। इसीलिए ये सब संस्कृत पढ़ाई सबसे ज़रूरी होता है। ये हो गया। अब देखिए चाय पीने से क्या नुकसान होती है और क्या फ़ायदा होता है।
चाय पीने से तो बार बार लेटरिन लगने की संभावना नहीं रहती है, लेकिन चाय जो है 2 टाइम से अगर ज़्यादा पीते हैं तो आपको हानिकारक होगा, पहला नंबर। और 2 टाइम भी अगर चाय पीते हैं, आप पी करके देखिएगा, अगर 2 टाइम भी अगर चाय पीते हैं तो अगर आपको पेट में गैस बनने लगे कभी कभी, पेट से यानी कि जब भी हवा खुले तो बदबू जैसा आने लगे, या कभी कभी लगे कि कपार चक्कर दे रहा है, गिर जाएंगे, अपने दिमाग में ज़रूर लेना चाहिए बैठा करके जब भी चाय पीते हैं तो, अगर ऐसा होता है तो आपको जीवन में चाय नहीं पीना है, मछली नहीं खाना है, और दही जो है नहीं खाना है। क्योंकि अगर ये चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो ही पेट में गैस बनेगा। अगर नमक आप खाते हैं ज़्यादा थोड़ा सा भी और शरीर में गर्मी महसूस होने लगे तो आपको जीवन में चाय जीवन में छूना नहीं है। अगर चाय पीते हैं तो आपको जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि और बहुत सभी लोग तो चाय पीते हैं, और आपको चाय जब भी पीना है तो परिवार चाय पत्ती डालिएगा, और चाय पत्ती हल्का होना चाहिए, चीनी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा तो चल जाएगा, और दूध के चाय बनाइएगा। कोई भी दूध वाला चाय में हरा रंग की इलायची होती है, वो डाल करके चाय बनाना चाहिए, उसको पीना चाहिए, तो आपके पेट में गैस नहीं बनेगा। बहुत सभी लोग तो चाय बनाते हैं होटल में, तो उतना रेट नहीं देने के कारण कुछ भी बना देते हैं। तो सबसे पहले इतना समझ जाइए कि कभी भी गर्भवती औरत अगर मीट खा लेती है या कुछ गड़बड़ सड़बड़ खा लेती है, तो लड़के को या लड़की को जब छोटा बच्चा रहता है तो उसका पेट दुखने लगता है, तो पूछा जाता है कि पूछो कि कोई गड़बड़ सड़बड़ खाना तो नहीं खा लिया है, तो ये कहती है कि थोड़ा इधर उधर खा लिए हैं। वैसा ही जैसे हम लोग खाना खाएंगे वहाँ वैसा ही दिमाग तेज होगा और हम लोग को विकास होगा। तो विकास, अच्छा विकास के लिए हम लोग को अच्छा अच्छा भोजन करना चाहिए, तभी हम लोग के शरीर में जो है एनर्जी भी अच्छा मिलेगी और विकास भी ज़्यादा होगा। तो इन बातों पर ध्यान देना है। और दूध जो है रात के समय में जो लोग खाते हैं दूध, उनके जीवन में कभी भी पेट की बीमारी नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी गर्मी के मौसम आए तो खिचड़ी 4 दिन ज़रूर खाइएगा। मसाला वाला खिचड़ी, थोड़ा पैसा लगता है। मसाला वाला खिचड़ी बनाने में कुछ नहीं है, आपको लेना है सोयाबीन तेल, थोड़ा सा डाल देना है पतीली में। उसके बाद में हरी मिर्च 1-2, एक आदमी के लिए हम बता रहे हैं, 1 या 2 हरी मिर्च लेना है, और 2-3 कली या 2 कली लहसुन। ठंडी के मौसम में बना सकते हैं या गर्मी में भी। उसके बाद में तेल में डाल देना है, थोड़ा तेल में गर्म हो जाए उसके बाद में एक छोटा सा प्याज डाल देना है। उसके बाद में आलू 1-2 डाल देना है। सोयाबीन अच्छा वाला हो तो वो भी थोड़ा सा पहले गर्म पानी कर लीजिए, सोयाबीन को धो दीजिए, पानी निचोड़ दीजिए, उसके बाद में उसमें डाल करके भूंज भांज दीजिए। उसके बाद में चावल डाल दीजिए, भूंज दीजिए। उसके बाद में हल्दी डालिए, नमक डालिए, एवरेस्ट पूरी डालिए और जीरा मिर्च डालिए, सभी मसालों को, धनिया पाउडर डालिए। ये सब डाल करके आप पूरा भूंज दीजिए। उसके बाद में पानी डाल करके उस पर से ढक्कन लगा दीजिए। आपको पूरा आसानी से आराम से पक जाएगा। उसको खाएंगे तो आंतें मजबूत रहेगी, लीवर खराब नहीं होगा। और जब आंतें मजबूत रहेगा, लीवर खराब नहीं होगा, तो लीवर के बचाव के लिए तो पपीता जरूर खाना चाहिए। पपीता मिलता है तो पपीता की सब्जी जरूर खाना चाहिए, लीवर को लोहा बना देगा। और अपने शरीर को हट्टा कट्टा बनाना है तो मीट खाइए, मछली खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, विटामिन वाला सामान खाइए। तब देखिए आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाइए कि शरीर में लगे। मीट तो ज़रूर खाना चाहिए, मीट खाने से हड्डी मांस मजबूत रहता है, बुढ़ापे तक आदमी जीता है। जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत का काम, उनको तो खाना चाहिए। समझिए कि उन्हीं लोग को अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए जो लोग बैठ करके रहते हैं, क्योंकि उनको जो है बैठ करके रहते हैं, उनको खाना वाना पचता नहीं है। काम बनाया गया है इसीलिए कि शरीर स्वस्थ रहे और शरीर चले। और इतना काम मत कर दीजिए, इतना काम मत कर दीजिए कि शरीर से एक दिन कमज़ोर आप हो गए और हो जाए, और आपको कोई पूछने वाला बाद में नहीं होगा। कभी भी घबरा करके कोई काम नहीं करता है, करना चाहिए। जो लोग काम करवाते हैं घबरा करके, उस समझिए कि आपके शरीर के लिए वो मूर्ख है, और आपसे समझिए कि वो बहुत अपना
खराब करवा रहे हैं। तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपके अगर दिल में अगर दुख रहा है तो समझिए कि भगवान सबके दिल में होते हैं, तो उनके शराब से वो कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। इसीलिए काम काज बनाया गया है आराम से करने के लिए। मेहनत तो करना चाहिए, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उनको जिम करना पड़ता है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग के घर में खुशी हमेशा मिलती रहे, जहाँ भी रहें माता दुर्गा जी की कृपा से खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों।